श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने यूनिट खड़ी थी वहाँ पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तों, तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम। भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उस। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी सेना खड़ी हो, तो हिंदुस्तानी सेना के सामने तिरंगा बिछाया जाए, उस तिरंगे पर एक जिंदा गाय को काटा जाए, उस गाय की खाल उतारी जाए। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये गलत है तो आप गलत सोच रहे हैं, ये सही है और ऐसा ही किया गया है, वो भी कश्मीर के लाल चौक में। लेकिन कब किया गया है? जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार है। अगर आज ऐसा करेंगे तो उनके यहाँ गोली मारी जाएगी। कहाँ पर? यहाँ गोली मारी जाएगी, यहाँ गोली मारी जाएगी। ये आज हिंदुस्तानी सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। आज आपको दिखाएंगे कि एक सैनिक ने क्या बताया कि मोदी सरकार में और कांग्रेस सरकार में कितना बड़ा अंतर है। चलिए, हम चाहते हैं पहले हिंदुस्तानी आर्मी के एक जवान का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसकी फ़ोन कॉल वायरल हो रही है। जरा इस फ़ोन कॉल को आप पूरा सुनिए। रखते हैं, लेकिन आप ये जो मैसेज डाल रहे हो ना कि बीजेपी की कार्यकाल में ना तो जवान सेफ है ना ये है। सर मेरी पोस्टिंग 2006 में JNK में थी, कुपवाड़ा में। वहाँ पे बॉर्डर पे एक रूल था, नो फर्स्ट फायर नो मोर देन 11 NM, यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी फायर नहीं आ जाता तुम कोई फायर नहीं करोगे। नो मोर देन 11 mm मतलब वो हमारे ऊपर RPG चलाएं, मोटरार चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम 11 mm से ऊपर का राउंड नहीं चला सकते थे वहाँ पे। मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है। इस ओम के गुदे होने की वजह से मुझे हाथ में रुमाल बांध के ड्यूटी करनी पड़ती थी वहाँ पे। अगर उनको ओम दिख गया ना तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। और सर श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने यूनिट खड़ी थी वहाँ पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तों, तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम। भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उनका। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट गंडवी थी, नपुंसक गवर्नमेंट थी। हमारे सर पे चौकी बना ली थी उन्होंने, जो LAC है ना, LOC, उस पे बिल्कुल वहीं 50 मीटर के दायरे में। और रात में बड़े बड़े स्पीकर पे माइक पे बोलते थे पाकिस्तानी रेंजर्स, अरे अपनी बहनों के एक रात के लिए हमें दे दो, क्या हुआ हिंदुस्तानी नपुंसको, चलाओ गोली। कुछ नहीं कर सकते थे उनका। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर के हालात खराब है सर, छूट नहीं है जवानों को कुछ भी। तो PM मोदी ने कहा था कि छूट मेरी तरफ से पूरी है, मैं नहीं जाऊंगा वहां लड़ने, तुम जाओगे। आज की डेट में आप मुझे एक भी चौकी बता दो अगर वहां ढूंढने से मिल जाए। दूरबीन लगा के देखनी पड़ती है पहाड़ों में, वो भी बंकरों में अंदर, सारी लगा दी उन्होंने तोप उड़ा के। शांति काल में आप 155 mm की बोफोर्स टाइप की तोप नहीं चला सकते, UNO का रूल है। लेकिन 2014 में ये बोफोर्स भी चली JNK में पाकिस्तान की तरफ चौकी उड़ाने के लिए। तो सर ये मत कहिए कि बीजेपी के कार्यकाल में जवान मर रहे हैं, ये हो रहा है। सर सेना के जो हाथ खुले हैं ना वो बीजेपी के कार्यकाल में खुले हैं। मैं इसका जीता जागता प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा। सुना आपने कि मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार में कितना अंतर है। अंतर नहीं है, ये कांग्रेस के गाल पर तमाचा है, क्योंकि ये तमाचा कांग्रेस के गाल पर नहीं लगा है, ये तमाचा लगता था भारतीय सेना के गाल पर हमेशा से। पाकिस्तानी कुत्ते, कश्मीरी कुत्ते साले दिन दहाड़े भारतीय सेना को गाली देते थे, भारतीय सेना की माँ बहन को गाली देते थे, पूरे तिरंगे को गाली देते थे, पूरे हिंदुस्तान को गाली देते थे। लेकिन हमारे देश की सेना कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि दिल्ली में नपुंसक सरकार बैठी थी। हमारे देश की सेना के सामने गाय माता को काटते थे, वो कहते थे तुम्हारी माँ है ना, मैं इसे काट रहा हूँ, जो करना है जो कर लो। हमारी देश सेना कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि देश पर नपुंसक का राज था। जो देश दिल्ली में बैठा था वो नपुंसक था, लेकिन आज मर्द बैठा है जो गला काट देता है, गाय काटने वालों के गले काट देता है, वो मर्द बैठा है दिल्ली में। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज पाकिस्तान की चौकियां बॉर्डर से हटी नहीं है, बल्कि उड़ा दी गई हैं। तो ये है हिंदुस्तान की सेना और ये है हिंदुस्तान की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।